सनत सर जूनियर थे एक साल। जागो फिर एक बार ये कविता मुझे गाना था, और क्योंकि 11th-12th में थे तो कुछ बच्चे हमारी सेवा के लिए नीचे खड़े हुए थे, तो उनकी तरफ मेरा ध्यान जा रहा था और मैं कविता गाते हुए खुद ही सो गया था। फिलहाल आज हमारे जो महाविद्यालय के सेमिनार हॉल, जो हमारा परिसर है, यहाँ पे जो भी बच्चे इकट्ठे हुए हैं, सारे बच्चों को और बच्चियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ महाविद्यालय परिवार की तरफ से। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अपने अपने मदर फादर के आप उम्मीद हैं, क्या बोलते हैं उसको, राजकुमार और राजकुमारियां हैं। उनका जो सत्ता है, उनकी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ फैमिली है आपके अंदर, आपके घर में जो आपके गवर्नमेंट ऑफ फैमिली है, जिसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपके घर के मुखिया हैं, और स्टेट मिनिस्टर या जो भी आपको प्रभार मिला है, आप वो काम देख रहे हैं, या आप कहें कि आप अपनी फिल्म के हीरो हैं, और ये आप अपनी फिल्म के हीरो भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो इट कैन बी बेटर अगर आप इस चीज को समझेंगे कि आपकी फिल्म कैसी हो तो आप उसको बेटर डायरेक्ट कर सकते हैं। एक YouTube का एक वीडियो था जिससे मैंने सीखा। मुझे बुद्धिजीवी लोगों ने कहा, मेरे गुरुओं ने कहा, आशुतोष सर से भी मैं इंस्पायर होता हूँ बहुत सारी इनकी वीडियोस देख करके। डॉक्टर BN जायसवाल सर हैं, इवन मनीषा मैडम के केबिन में भी आप देखेंगे हर 2 महीने में एक नई किताब उनके केबिन में रहती है। मुझे अग्निवेश अग्निहोत्री सर है, मतलब अपने महाविद्यालय में मैं सारे प्राध्यापकों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ मुझमें कमी है और मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, और आप लोगों से वो शेयर करना चाह रहा हूँ। किसी ना किसी बहाने 2 महीने में एक किताब पढ़नी है, राइटर्स को पढ़ना है। तो द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक YouTube का वीडियो है, आकर्षण का सिद्धांत, और वो बहुत अच्छा वीडियो है। आप पढ़ करके या सुन करके, या जो बुक है उसकी आकर्षण का सिद्धांत, उसको पढ़ करके आपको कुछ नॉलेज ये मिलेगा कि हम जो सोचते हैं वैसी दुनिया हम बनाते चले जाते हैं। तो क्यों ना, जब पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड एक मीनू कार्ड की तरह है, हमें चाहिए क्या? जैसे हम इंडियन कॉफी हाउस जाते हैं, हमें मीनू मिल जाता है खाने का, जो मील्स है, और हम उसमें सेलेक्ट करते हैं, 10 मिनट में वो बन के हमारे पास आ जाती है। वैसे पूरा ब्रह्मांड है मीनू कार्ड की जैसे, आप और दिल से आपको उसको मांगना है। सृष्टि में पॉजिटिव विचार आपको छोड़ना है, और वो चीज आपका विचार प्योर होगा, पूरा होगा, वैसे ही वो चीज आपके सामने, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सृष्टि को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना बड़ा चीज मांग रहे हैं या कितना छोटा चीज मांग रहे हैं, वो आपके लिए बड़ी है, आपके लिए छोटी है। Who is the creator of the universe? जो जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, उसके लिए कोई चीज बड़ी नहीं है। फिर वो चाहे आप 1000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी करना चाह रहे हैं, चाहे वो आप IAS ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, अगर आप गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो ओलंपिक में जाना चाह रहे हैं, अगर आप घर में, अगर आप वुमेन्स हैं और किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, लोग बाग आपको उभरने का मौका नहीं दे रहा है, आप खुल के नहीं रह पाते, मोहल्ले में कोई दादा है वो आपको बात नहीं करने दे रहा है, आपको चुनाव लड़ना, ये सब चीजें आपके विचार हैं। मुझे द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो देखने से एक सबसे कीमती चीज ये मिली कि मुझे अपने लाइफ का लाइफ विजन बोर्ड बनाना चाहिए। उस वीडियो के सेकंड हाफ में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक कैरेक्टर रहता है और वो अपनी जिंदगी कैसे बनाना चाहता है। अपने कमरे में एक विजन बोर्ड बनाया, जैसे ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड हमारी क्लासरूम में रहता है, वैसे उसने एक बोर्ड घर पे लगाया और उसमें जो भी चाहिए उसको लिखता चला गया। और जब उसने अपने घर को चेंज किया 10 साल बाद, तो वो कार्टून में सारी चीजें पैक करके नए घर में शिफ्ट कर रहा था। तब उसका छोटा बच्चा पूछता, पापा इस कार्टून में क्या है? तो पापा के आंख से आंसू निकलते, बेटा इसमें मेरा लाइफ विजन बोर्ड है और तुमने मुझे याद दिला दिया, इस पे मैंने लिखा था कि मेरा एक घर होगा और
वो ऐसा होगा, और आज मैं उस वैसे घर में रह रहा हूँ, रहना शुरू कर रहा हूँ। तो लाइफ विजन बोर्ड, देखिए हम तो कॉमर्स के हैं और कोशिश कर रहे हैं दखल देने की हर विषय में, मेडिकल साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना यह है कि नहीं, हम तो कॉमर्स के, हम तो दूसरा सब्जेक्ट हमारे मतलब का नहीं, हम इसमें क्यों जाएं। लेकिन जहां तक बात है, यहाँ पे जो कॉमर्स या नॉन कॉमर्स कोई भी बैठा हुआ है, हर साल उसका बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो होता है, वो जब हर साल ऑकर होता है तो हम उसको बर्थडे बोलते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। क्या कभी आपने बर्थडे की ओपनिंग और क्लोजिंग बनाई है? जो लोग अकाउंट्स के हैं वो मेरी बात को ज्यादा समझ पा रहे होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। मैं हर साल अपनी एक बैलेंस शीट बनाता हूं और बैलेंस शीट में अपनी जो डिग्रियां हैं, अपने जो चीजें मुझे एसेट्स के रूप में लगती है उसको एसेट की तरफ दिखाता हूं, जो चीज मुझे लायबिलिटी के रूप में दिखती है उसको लायबिलिटी की तरफ दिखाता हूं। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज का कोई मॉनेटरी वैल्यूएशन हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को काम दिया हुआ है। लेकिन लाइफ को लेकर के किसी ने भी अभी तक इस तरीके से बैलेंस शीट नहीं बनाई है। लेकिन एक बुक है, आपको गूगल बुक्स में और यूट्यूब में भी दिख जाएगी, रॉबर्ट कियोसाकी सीपीए है और इनकी वाइफ भी सीपीए है, चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बिजनेस कंसल्टेंसी की है, उनके इंटरनेशनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं अलग अलग कंट्रीज में। उनकी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें एक आदमी के जीवन को बैलेंस शीट में कैसे दर्शा सकते हैं और अपनी बैलेंस शीट कितनी अच्छी बता सकते हैं, उस बुक में बताया है। तो मेरा मानना यह है कि हमको तो बुक स्टडी करनी चाहिए, और अगर हम बुक नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब में वीडियो के रूप में, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है और द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो को देखने के दौरान ही मैंने इस चीज को जाना कि एक दिन में एक आदमी के 65,000 थॉट्स आते हैं, 65,000 थॉट्स। अब चाहे हम सो रहे हो या हम क्लास में पढ़ रहे हो या हम जग रहे हो, हम कुछ भी करें, हमारे लमसम 65,000 थॉट्स आते ही आते हैं। अब ये जो थॉट्स होते हैं हमारे मन, बुद्धि और संस्कार के हिसाब से आते जाते रहते हैं। तो जितनी अच्छी कमांड हमारे मन, बुद्धि और संस्कार में होगी, हमारे 65,000 विचार उतने अच्छे आएंगे और एक दूसरे से जुड़े आएंगे। जैसे अभी हम ग्रेजुएट होने वाले हैं, हमारे मन में विचार आ रहा है यार मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, थोड़ी देर में विचार आ रहा है नहीं मैं प्राइवेट जॉब करूं, थोड़ी देर में विचार आ रहा है कि नहीं मुझे बिजनेस करना है। 65,000 थॉट्स आते हैं। अब तीनों थॉट्स अलग अलग हैं। तो आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोगों की कार्य क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उस कार्य क्षमता को जिस स्पीड से हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वो स्पीड मतलब हमारे सोचने की स्पीड और हमारे काम करने की और रिजल्ट की जो स्पीड है, उन दोनों में बहुत अंतर है। वो अंतर इसी वजह से है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि हम जिस स्पीड से सोचते हैं ऐसा करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा और ये चीज मेरी हो जाएगी। हमने जिस स्पीड से सोचा उस स्पीड से वो चीज नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे जो विचार हैं डाइवर्सिफाइड हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने 2500 किताबें, 2500 किताबें लिखी, और हमारे लिए किताब पढ़ना कठिन है। एक किताब को जो हमारी सिलेबस की बुक है, हमको उसको पढ़ना एक बर्डन टाइप का लगता है। मैं विचारों की बात कर रहा हूं। ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन आवर थॉट्स। हमारे विचार हैं, हम उसको बर्डन के रूप में ले रहे हैं। अगर आप बुक के साथ एंटरटेन करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बुक के साथ नहीं,
नॉलेज के साथ एंटरटेन करते थे, उनको उसमें रिलैक्स महसूस होता था, वो खुशी के साथ उन सब चीजों को महसूस करते, लाइव थ्योरीज में थॉट को फ्लो करते रहते थे। और इसीलिए जब कभी सिस्टम में बैठते थे तो एक बार में 25-50 पेज लिख करके ही उठते थे। उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी। हमारे पास, मेरे पास खुद 3 लैपटॉप है, 2 सिस्टम है, 2 मोबाइल है और कहीं कोई नहीं चल रहा। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास एक ही लैपटॉप, सॉरी एक डेस्कटॉप था और उसमें उनकी सारी बुक सेव थी और उसी से वो सारा चीज लिखते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, नंबर ऑफ रिसोर्सेज। मैं कितने ज्यादा हमारे पास संसाधन होने चाहिए इस विषय में आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इस विषय में बात कर रहा हूं। हमारे पास जितने संसाधन हैं उससे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। और जो हमारे पास मोबाइल है, विश्व की जो वर्तमान जनसंख्या है और जिस उम्र में हम हैं, ये आखिरी है। आखिरी का मतलब कई सदियों से मनुष्य जो है, समाज पृथ्वी में आ रहा है, ओल्ड एज होके जा रहा है, नए लोगों को ला रहा है और उनमें जो ऑप्टिमम रिसोर्स है वो आज हमारे पास है। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो की एक अगली लाइन है, ज्ञान पाने की जो ताकत है आज हमारी उंगलियों पे है। उंगलियों का मतलब है मोबाइल में, गूगल में हम टेक्स्ट करते हैं और हमारे पास लाइव एक्यूरेट नॉलेज होता है। ये चीज गांधी जी के पास नहीं थी। किसको आप बड़ा मानते हैं? इतिहास पढ़ा है आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th या 10th तक, जो बीए के बच्चे हैं वो तो अभी भी पढ़ रहे होंगे। हुमायूं अकबर कभी साइकिल से नहीं चले और हम तो बाइक से चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं। मतलब हम जो जिस टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आज ऑप्टिमम है हमारे पास और इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च की गई कि हमारे पॉकेट में कैसे आ जाए, गांव-गांव तक वो मोबाइल इतना सस्ता होकर के और एक एक व्यक्ति के पास कैसे आए, इसके पीछे रिसर्च की गई। और वो जो रिसर्च है वो हमारा बात करने का टॉपिक नहीं है। हमारा बात करने का टॉपिक है कि हमारे पास जो संसाधन है, जो मोबाइल भेजा गया है, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, व्हाट कैन आई डू? यू कैन क्रिएट योर फ्री वेबसाइट्स, यू कैन कनेक्ट विद एन नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। आप किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी से फ्री में बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इवन द स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट ऑन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। मैंने 100 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स डाउनलोड किए हैं mygov.in। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने एक पोर्टल शुरू कराया mygov.in। आप लोग अपनी जैसे आप लोगों ने ये बताइए, सभी को ईआरपी में रजिस्टर है? बस जैसे ईआरपी में रजिस्टर होते हैं वैसे mygov.in में रजिस्टर करना है। एनरोलमेंट नंबर से कोई लेना देना नहीं है उसका। जब आप उसमें रजिस्टर करते हैं तो उसमें एक्टिविटीज आती हैं, क्यूज आते हैं, प्लीज आती है। प्लीज मतलब मैं उसमें घोषणा कर रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ कि मैं कोविड-19 के नियमों का पालन करूंगा। एक कसम आती है, उसको अपन टिक कर देते हैं, हाँ भाई मैं पालन करूंगा, एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। ऊपर लिखा रहता है भारत सरकार प्रमुख सचिव। अब सतना में बैठे फ्री में प्रमुख सचिव को एक सर्टिफिकेट मिल गया। ये सर्टिफिकेट मिल गया, ये आपको प्रमोशनल एक्टिविटी की आप गवर्नमेंट के साथ जुड़े। एक्चुअली गवर्नमेंट का इससे क्या लेना देना है? mygov.in में आप अपनी राय दे सकते हैं किसी भी विषय में। गवर्नमेंट व्यूज, कमेंट, सजेशन मांगती। आप में से कितने लोग 18 ईयर प्लस है? 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग 18 ईयर प्लस है। आपको बता दें, जब भी भारत देश या हमारे भारत देश को जो यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और ये यूनियन इसलिए बोला जाता है, कई सारे स्टेट्स हैं इसमें, सब यूनिट्स में। तो हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, इवन जो लोकल